आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो अब तक की जो हमने क्लासेस लगाई हैं उसमें हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस जो है उससे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रेजेंट टेंस जो है वो उसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। चार सेंटेंसेस जो चार टाइप्स होती हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो उन चारों का एक सेंटेंस बना लेते हैं। उसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक बार पास्ट के टेंसेस जो है वो बना दूंगा ताकि आपको थोड़ा कंपैरिजन जो है दोनों के बीच में वो हो सके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सीता गाना गा रही, या सीता का एग्जांपल लेते हैं और उस वर्ब जो लेते हैं वो लेते हैं सिंगिंग की, ठीक है। कि हम अगर मान लो सेंटेंस लिखना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो हमने प्रेजेंट उसका कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। इसी का अगर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना हो तो क्या बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है, जब इन जनरल हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां रोजमर्रा की बात जो है, डेली कोई चीज जो है जो डेली होती है उसकी बात कर रहे हो तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब लगाते हैं, जब वो काम एट अ मोमेंट में हो रहा हो। जैसे कि सीता गाना गा रही है, यानी कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं उसी टाइम सीता जो है वो गाना गा रही है, ठीक है। तो उसकी क्या कहते हैं कन्वर्जन जो है वो क्या होगी, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये कब होगा, जब कोई काम पर्टिकुलर आदमी कर रहा है, ठीक है। यहां पे करता है, ठीक है। अब इसी का प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बनाते हैं, जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो लेकिन वो काम कंप्लीट हो चुका हो, जैसे कि चुका हो, चुका है या चुका हुआ, ठीक है। तो सीता गाना गा चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे, सीता हैज संग अ सॉन्ग, ठीक है। ये वर्ब जो है वो चेंज होती रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे S और ES आता है और यहाँ पे सीता हैज संग अ सॉन्ग, तो हेल्पिंग वर्ब हैज आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आती है, ठीक है। अब बनाते हैं सीता 2 घंटे से गाना गा रही है, ठीक है। टाइम पीरियड आ जाएगा और रही है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसका क्या बनेगा, सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। हैज बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस। अब इसी के कंपैरिजन में हम पास्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कोई काम, जब कोई काम डेली बेसिस पे होता हो तो हम क्या करते हैं, करता है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये जो है क्या कहते हैं, जब जो आपका सिंपल पास्ट होगा तो उसमें कैसे आएगा, जो कोई काम इन जनरल करता था, ठीक है। अब हम यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कर रही है या रहा था, ठीक है। हो एट अ प्रेजेंट क्या कहते हैं, जब पिछले पास्ट की बात करते हैं लेकिन काम जो है, बस इसका ध्यान रखना है, यहां पे करता है या करता था आएगा, यहां पे रहा है तो रहा, रही या रहा थी आएगा, ठीक है। यहां पे कर चुका है, कर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कर चुकी थी, यहां पे सेम टाइम पीरियड आ जाएगा और रही है या रहा था आ जाएगा, ठीक है। बस सेम ही होते हैं, सेम ही ऐसे आपका फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में करता होगा, ठीक है, कर रहा होगा, कर चुका होगा और टाइम पीरियड आ जाएगा और रहा होगा, ठीक है, या रही होगा, सेम ही चीज चलती है, बस ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर करता है तो वो आ जाएगा आपका सिंपल में, कर रहा है
प्रेजेंट में कर चुका है, सॉरी सिंपल में कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस में कर चुका है परफेक्ट में, और टाइम पीरियड के साथ रहा है रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम आते हैं इसमें। सेम सेंटेंस लेते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, सीता sang a song। ठीक है, सीता ने गाना गाया। सीता सिंग की सेकंड फॉर्म आएगी sang a song। ठीक है, सेम सीता गाना गा रही है। ठीक है, अब इसका पास्ट बनाना है तो सीता गाना गा रही थी, तो कैसे आएगा, सीता was singing a song। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, सीता हैज sung a song, सीता गाना गा रही थी, सॉरी गाना गा चुकी थी। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, सीता गाना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सीता हैज sung a song, सीता गाना गा चुकी है। अब इसका पास्ट में कैसे बनाएंगे, सीता गाना गा चुकी थी, तो हैज की जगह हैड आ जाएगा, बाकी रूल जो है वो सेम रहेंगे। सीता हैड sung a song। ठीक है, सिंग सैंग संग होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म्स। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सीता इतने, एक मिनट, सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। ठीक है, सीता 2 बजे से गाना गा रही है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलेंगे, सीता 2 बजे से गाना गा रही थी, तो सीता had sung, had been singing a song since 2 o'clock। ठीक है, तो ये है आपका दोनों के बीच में कंपैरिजन। बस चीजें जो है, ये कीवर्ड जो है ये सेम रहेंगे। यहां पे करता है आ जाएगा, करता था आ जाएगा। ठीक है, गाना गा रही है, गाना गा रही थी। सीता है sung a song, सीता गाना गा चुकी है। सीता हैड sung a song, सीता गाना गा चुकी थी। सीता 2 बजे से गाना गा रही है, सीता 2 बजे से गाना गा रही थी। ठीक है, बस है की जगह थी आ जाएगा, बाकी कीवर्ड जो है वो ध्यान में रखते हैं। परफेक्ट का मतलब है कोई काम हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई काम हो रहा है। ठीक है, अब वो प्रेजेंट है कि पास्ट है, वो है या था पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, या है या था जो है वो ये चीज डिफाइन करेंगे कि वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हो चुका है। ठीक है, या पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो बस इतना ही दोनों के बीच में डिफरेंस है, बस है और था का डिफरेंस है, फ्यूचर में होगा आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो देखते हैं कि उसमें रूल जो है वो क्या लगते हैं। सबसे सिंपल यही होता है आपका प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां जो है वो यही करवाता है। सबसे कम रूल्स होते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन गलतियां सबसे ज्यादा ये करवाता है, क्योंकि डिड के साथ हमारी आदत होती है पास्ट देख के हम सेकंड फॉर्म जो है वो लगा देते हैं, लेकिन अगर पहले डिड लगाओ तो वहां पे सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं लगानी होती। करके देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसका यूज जो है ऐसे सेंटेंसेस में होता है जब काम जो है वो पास्ट में हुआ हो। ठीक है, जब काम जो है वो पास्ट में हुआ हो या होता हो। ठीक है, तो उस केस में हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सीता ने राम को पत्र लिखा। ठीक है, सीता ने राम को पत्र लिखा। सीता रोट अ लेटर, WROTE। सीता रोट अ लेटर टू राम। ठीक है, सीता ने राम को पत्र लिखा। और एग्जांपल, कल वर्षा हुई थी या कल बारिश हुई थी। It rained yesterday. There was नहीं, it rained yesterday. Yesterday.
एग्जांपल देखते हैं, वो कल जयपुर गया, ठीक है, ही वेंट टू जयपुर yesterday. मैंने उसकी मदद की, I helped her. अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर कि ये सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, इट, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सिंपल है ये, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, रेन की सेकंड फॉर्म रेन्ड, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया आपके। अब इसका यूज जो है, जो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस जो होते हैं, इसका यूज जो है वो कहां पे होता है। सबसे पहले ऐसा काम जो पास्ट टेंस में हुआ हो या भूतकाल में हुआ हो, वहां पे ये सेंटेंसेस जो है वो यूज में आते हैं। सेकेंड, ऐसा काम जिसका कंप्लीट होने का टाइम जो है वो ना दिया गया हो, जैसे कि ये देखो, ये देखो यहां पे टाइम नहीं ना दिया हुआ है, यहां पे तो बता दिया कि कल गया था या कल बारिश हुई थी, ठीक है। तो हमें पता था कि वो पास्ट टेंस में ही आएगा, और यहां पे भी पता था कि वो कल जयपुर गया था, ठीक है, यस्टरडे दिया हुआ है। उसके अलावा कई बार काम कंप्लीट होने का टाइम जो है वो नहीं दिया होता, तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में हुए लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो नहीं दिया, वहां पे भी हम ऐसे सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, जैसे कि आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, ठीक है। यहां आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। तो था से हमें पता चल गया कि ये जो है सेकंड फॉर्म आएगी या पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कोई भी टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया गया था। यहां पे प्रॉपर आपको टाइम दिया था कि कल बारिश हुई थी, ठीक है। तो कल यानी कि यस्टरडे पिछले कल की बात हो रही है। अब पिछले कल की बात हो रही है कि आगे वाले कल की बात हो रही है, तो क्योंकि था लगा था तो हमें पता था कि पिछले कल की बात हो रही है। अगर कल बारिश होगी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां से हमें जो है ये पता चल जाता है कि आने वाले कल की बात कर रहे हैं कि पिछले कल की बात कर रहे हैं। अब कई बार तो ये नहीं दिया होता, तो वहां पे भी हम जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये लगाते हैं इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो वो हिंदी की ट्रांसलेशन जो है वो देख लेना, ठीक है। था लगा है तो सिंपली पास्ट टेंस जो है वो आएगा, इजी है, ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पे आपके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट जो है वो कहां पे यूज होता है, ऐसा टाइम, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे पिछले दिन की बात जो है या टाइम पीरियड जो है वो दिया गया होता है और टाइम पीरियड जो है वो पास्ट का होता है, तो वहां पे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लगेंगे। सेकंड, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पास्ट की बात हो रही है लेकिन टाइम पीरियड जो है वो नहीं दिया गया, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लगेगा। थर्ड, ऐसे टेंसेस जिसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है और किसी इंसान की आदत को व्यक्त करने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he always carried this bag, वो हमेशा ये बैग जो है वो साथ लेके चलता था, ठीक है, चलता था, तो था आ गया यानी कि पास्ट है, ठीक है। आदत को व्यक्त कर रहा है ये ऑलवेज, ठीक है, कि वो जो है वो हमेशा ये बैग जो है वो कैरी करता था अपने साथ में, ठीक है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस बनाते हैं, शी नेवर वेंट टू चर्च, ठीक है, वो चर्च कभी भी चर्च जो है वो नहीं जाती थी, ठीक है। शी नेवर वेंट टू चर्च, नेवर, नेवर जो है वो आदत को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, कि वो कभी भी चर्च जो है वो नहीं जाती थी। अब क्योंकि था लगा है तो यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है,
इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो लगाई, ठीक है, क्योंकि रूल क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है, ठीक है। तो शी नेवर वेंट टू चर्च। अब ये जो है ये आदत को व्यक्त करने के लिए एक तो हम ये लगा देते हैं, एक और चीज होती है हम लगाते हैं यूज्ड टू, ठीक है, ये होता है आपका मॉडल। तो ये जो है ये हम लगा देते हैं। इसके सेंटेंसेस जो वो कैसे बनते हैं, ही यूज्ड टू स्मोक 10 cigarettes a day, ठीक है, वो एक दिन में 10 सिगरेट जो है वो पी जाता था, ठीक है। एक दिन में यूज्ड टू, आदत को व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू भी लगाते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, हम ऑलवेज या नेवर लगा के भी आदत को व्यक्त कर रहे हैं और यूज्ड टू लगा के भी किसी इंसान की आदत को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है। जब यूज्ड टू लगता है ना तो उसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि वो पहले ये काम किया करता था अब नहीं करता, ठीक है, वो पहले दिन की 10 सिगरेट जो है वो पी लेता था, अब छोड़ चुका है वो, ठीक है। ऐसे एक और बनाते हैं, राम सेड टू सीता, सॉरी, he used to walk in the morning, ठीक है, he used to walk in the morning। अब एक चीज और नोटिस करो, यहां पे हमने स्मोक्ड जो है वो नहीं लिखा, यहां पे वॉक्ड जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यहां पे लगा चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे वर्ब में अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही गलतियां होती हैं, सेम गलती होती है डिड के साथ, हम जब डिड लगा देते हैं तब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं लगेगी, डिड वाला भी करेंगे आगे, ठीक है। तो यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वो सुबह वॉक किया करता था, ठीक है, he used to walk in the morning, ठीक है, यानी कि वो सुबह सुबह वॉक जो है वो करता था। अब क्या हुआ, अब सर्दियां आ गई, अब नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि यूज्ड टू तब लगेगा जब कोई इंसान आदतन वो काम करता हो लेकिन अब नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पे यूज्ड टू लगता है। और उसके अलावा ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, ठीक है, तो वो हमेशा ये बैग जो है अपने साथ लेके चलता था, ठीक है, यानी कि अब भी चलता होगा, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ऑलवेज या नेवर। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं हमारी आदत को, ठीक है। तो जब यूज टू लगा है दैट मीन्स कि अब वो आदत जो है उस बंदे की नहीं रही है, अब वो आदत बदल चुकी है। तो यहां पे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज में आते हैं। अब बनाते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में डिड लगेगा और वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है अब नहीं लगेगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का। अब आते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पकड़ते हैं, ही रोट, ही रोट, उसने लिखा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है। तो डू की सेकंड फॉर्म डू, डिड, डन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म डिड आ गई। अब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट राइट, ठीक है। ध्यान रखना है, ये गलतियां करवाता है, ये डिड जो है ये गलतियां करवाता है, ठीक है, हमेशा। अदरवाइज ये टेंस जो है बहुत ईजी है। हम आदतन जो है वो राइट को रोट लिख जाते हैं डिड के साथ, ठीक है। तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुकी है, अब सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ही डिड नॉट राइट, ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को इंटेरोगेटिव बना देते हैं, इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे अफर्मेटिव को, ठीक है। डिड ही राइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बनाते हैं, शी वेंट, वो चली गई, शी वेंट। तो नेगेटिव क्या होगा, शी डिड नॉट गो, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म्स होती हैं, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसी का इंटेरोगेटिव, डिड शी गो, डिड शी गो, ठीक है, वो बन गया इंटेरोगेटिव। एक और बना लेते हैं, राधा मेड अ मिस्टेक,
राधा मेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ही रोट, सेकेंड फॉर्म, शी वेंट, सेकेंड फॉर्म, राधा मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राधा डिड नॉट, यहां पे क्या था? मेड, यहां पे क्या आएगा? मेक। राधा डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक। अब इसका इंटरोगेटिव बना देते हैं। डिड राधा मेक अ मिस्टेक? डिड राधा मेक, ठीक है, डिड लग गया, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड राधा मेक अ मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जो बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहीं पे बना लेते हैं। दो तरीके से बनता है वो आपका, ठीक है। ही वॉच्ड टीवी, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। ही वॉच्ड टीवी, ठीक है। तो इसका नेगेटिव अफर्मेटिव बनाना है, ठीक है। नेगेटिव भी होना चाहिए, और सॉरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव भी होना चाहिए, और साथ में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है उससे, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? डिड ही नॉट, डिड आ गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड ही नॉट वॉच टीवी, ठीक है। दूसरा, डिडंट ही वॉच टीवी, ठीक है। डिड ही नॉट वॉच टीवी और क्वेश्चन मार्क, और डिडंट ही वॉच टीवी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। नेगेटिव अफर्मेटिव बना रहे हैं हम इसका, सॉरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं इसका, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा आपका? डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बनेगा? डिडंट ही गो टू मार्केट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुकी है, तो अब सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है। इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगती है, ठीक है। जब जहां जहां पे डिड नहीं लग रहा था, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज कर रहे थे। यहां देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ठीक है। जैसे ही डिड लग जाता है या जब हम उसका क्वेश्चन बनाते हैं तो वो डिड के साथ बनता है, तो उस वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये था आज आपका, यही टेंस करेंगे। जो नेक्स्ट टेंस करेंगे वो होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अभी हम जो है पंक्चुएशन मार्क्स जो है पंक्चुएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन मार्क्स।
तरीके के आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका फुल स्टॉप, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डॉट, जिसको हम पूर्ण विराम भी कहते हैं। सेकंड है आपका एलिप्सिस। एलिप्सिस, इसके ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से करवा रहा हूं। इसको हम 3 डॉट से या फिर 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका एलिप्सिस। थर्ड होता है आपका क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क के साइन से। नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क्स, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। एक्सक्लामेशन मार्क, जब भी कुछ विस्मय वाली बात हो या आश्चर्य वाली बात हो, वहां पे हम जो है एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो लगाते हैं, ये होता है उसका सिंबल। नेक्स्ट है आपका कॉमा, COMMA, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट और उसके नीचे कॉमा, ठीक है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा। नेक्स्ट होता है 7th कॉलन, ये 2 डॉट्स, ठीक है, जो टाइम के बीच में 2 डॉट्स होते हैं ना, 7:02, ठीक है, वो ये होता है, ये कॉलन होता है, ठीक है। 8th है आपका डैश। डैश, इसको लंबी लाइन जो है उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ होता है 9th आपका हाइफन, इसको छोटी लाइन से या छोटे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं या जो भी डायलॉग्स बोले जाते हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो लिखा जाता है। उसके अलावा जो आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो ये जो है, ये कुछ रूल्स होते हैं। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है। पीपीएससी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसकी मार्किंग जो है वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, वो एक फ्लो में चलता है वो पैराग्राफ, ठीक है, कुछ भी बात जो है वो लिखी हुई होगी, ठीक है। अब उसी पैराग्राफ के अंदर बीच में डायलॉग्स भी होंगे, ठीक है। कोई उसमें एक्सक्लेमेशन कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है उसमें नहीं लगा होगा। बीच में कोई ऐसी बात भी की गई होगी जिसमें कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगना होगा, कहीं ना कहीं सवाल भी पूछा गया होगा। उसी सेंटेंस के अंदर 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन वो एक प्रॉपर पैराग्राफ में होता है। अब उसी पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी कुछ भी फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं लगा होता। पैराग्राफ आपको समझ आ जाए बस उस वजह से एक आध फुल स्टॉप जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। अब वो सारा जो है पैराग्राफ एक उस पे क्वेश्चन आपको दिया गया होता है कि पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क्स लगा के जो है उस पैराग्राफ को जो है वो आपको दोबारा जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि कहां पे फुल स्टॉप लगेगा, कहां पे एलिप्सिस जो है वो लगेंगे, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगेगा, कहां कॉमा लगना है, कहां पे इन्वर्टेड कॉमास लगने हैं, सेमीकोलन, कॉमा, कॉलन, डैश या हाइफन कहां पे लगना है। तो ऐसे करके जो है वो आपको सारा पैरा जो है दोबारा लिखना होता है विद पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पीपीएससी पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है, उसकी मार्किंग जो है वो फिलहाल मुझे याद नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पीपीएससी पूछती है ना, पीपीएससी की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इसके जो आंसर शीट जो होती है ना वो निकल आती है, ठीक है। आप आरटीआई डाल के उसकी आंसर शीट जो है वो निकलवा सकते हो। और पिछली क्लासेस में मैंने शायद आपको बताया हो कि मैं कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगाने भूल गया था, तो उस वजह से उसका प्रॉपर अगर 2 मार्क्स का है तो उसका आधा मार्क्स जो है क्या कहते हैं प्रॉपर आधे मार्क्स जो है उसके कटते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे करके आपको सेंटेंस दिया हुआ है और बोला है कि इसको क्या कहते हैं इस पे क्वेश्चन टैग जो है वो लगाओ या फिर इसका वो करो, क्या कहते हैं इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन बनाना है, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, पीछे क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं लगाया। 2 मार्क्स का था, ये सही है तो मुझे 1 मार्क मिला है, ये इसका प्रॉपर 1 मार्क जो है वो कटा हुआ है, ठीक है।
तो कैसे पता चलता है? आरटीआई डाली मैंने तो उससे अपनी आंसर शीट जो है वो निकलवाई, तो वहां से पता चलता है। ठीक है, यूपीएससी में आप आरटीआई डाल के अपनी आंसर शीट जो है वो नहीं निकलवा सकते, इसी वजह से मैं पीपीएससी की बात कर रहा हूं। ठीक है, पूछे दोनों जगह पे जाते हैं ये। चलो हाँ, यहां पे थे हम, तो वहां पे आपको प्रॉपर ये जो है ये निकलवाने होते हैं। अब पीपीएससी में ये जो है 100 मार्क्स का आता है आपका टोटल इंग्लिश का पेपर, और यूपीएससी में 300 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहां पे आप 50 मार्क्स जो है डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि यहां पे मार्क्स नहीं कटते हैं। ये जो 50 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है, और ये ग्रामर का ही पार्ट है। ठीक है, जितना कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारा ग्रामर का पार्ट है। जो आपका जो बचे हुए 50 हैं, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, जिसमें से 50 मार्क्स जो है वो पूरे पूरे आपके ग्रामर के हैं, और इसमें से मार्क्स नहीं कटते। अगर आपकी प्रॉपर ग्रामर आपने सही लिखी है तो 50 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे ये 50 मार्क्स जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे ही 10 मार्क्स का आपको एक लेटर जो है वो लिखना होता है, और 10 मार्क्स का एक आपको ऐसे लिखना होता है। ऐसे करके 2-3 चीजें जो है वो, और 2 चीजें और होती हैं, कभी रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, कभी आपसे ट्रांसलेशन जो है वो करवा लेते हैं, कभी कुछ ना कुछ क्या कहते हैं पैराग्राफ जो है वो लिखवा लेते हैं, कभी ऐसे लिखवा लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो जो हैं वो हमेशा रहती हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन, एक लेटर, और एक आपकी कन्वर्जन। ठीक है, दूसरी बात आती है इसकी, सॉरी कन्वर्जन ग्रामर का पार्ट है। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा या कुछ ना कुछ जो है और पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो 50 मार्क्स की ग्रामर की बात है। ठीक है, तो उसमें से आप डायरेक्ट 50 में से 50 मार्क्स जो है वो ले सकते हो, वहां पे मार्क्स नहीं कटते आपके। अगर आपकी प्रॉपर सारी ग्रामर आपने सही की है तो 50 में से 50 आएंगे। बचे बस यहाँ पे आपको 50 जो है, ये 50 जो है, बस ये जो है ये आपके बोनस पॉइंट्स हैं, जितने ले सकते हो ले लो। ठीक है, हाँ ये है कि यहां से मार्क्स जो है वो कटते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने लेटर लिखा है, तो लेटर में ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 में से 10 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, एट मैक्स 6 या 7 मार्क्स जो है, एट मैक्स 7 मार्क्स जो है वो मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा, जितनी अच्छी अपनी ग्रामर कर लोगे उतने ज्यादा स्कोर जो है वो आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, ये भी आपकी ग्रामर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का आएगा। तो ये जो है आज से हम जो है ये पंक्चुएशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज 2 मार्क, ये जो है 2 पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका फुल स्टॉप, और दूसरा है एलिप्सिस। एलिप्सिस एज सच इसकी जगह नहीं बनती यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स में। ठीक है, तो ये ऐसा जितना यूज नहीं होता, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये 2 तरीके के एलिप्सिस होते हैं, कि ये वाला होता है, ये वाला होता है। अगर आपको आया एलिप्सिस, ठीक है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये फिट नहीं बैठता वहां पे, जो आपका पैराग्राफ होता है ना वहां पे एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ पाता, वो जब करोगे समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया तो ये 4 वाला एलिप्स जो है वो आपका वहां पे यूज में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम कहते हैं इसको हिंदी में। इससे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, तो ये कहां कहां पे यूज होता है? फुल स्टॉप जो है वो आपका इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अलावा बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सब में जैसे ही वो सेंटेंस खत्म होगा तो वहां पे आपका फुल स्टॉप जो है वो आएगा। ठीक है, भले ही वो सेंटेंस जो है वो आपकी एक छोटी सी स्टेटमेंट हो, कोई कमांड हो, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, वहां पे आपका ये फुल स्टॉप जो है वो लगेगा। ठीक है, तो तीनों देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कमांड क्या होती है, इन्वर्टेड क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो मार्क्स कट जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे फुल स्टॉप लगना था। क्यों लगना था? क्योंकि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है वो भी साथ में करते हैं। देखो सबसे पहले फुल स्टॉप कहां पे लगेगा? सेंटेंस के एंड में, SENTENCE, सेंटेंस के एंड में। सेकंड, क्लॉज के एंड में। थर्ड, सॉरी कोई सेंटेंस हो, क्लॉज हो, सेंटेंस। सेकंड, कोई भी कमांड दी हो किसी को, और थर्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सेंटेंस पे आते हैं। ही इज अ गुड बॉय, ही
इज अ गुड बॉय। ठीक है, सिंपल सेंटेंस था, बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ भी स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। ये जब लेटर्स की बात करी थी तब बता दिया था। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन XYZ सिटी। अब ये पर्टिकुलर XYZ सिटी जो आएगी वो भी कैपिटल में आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये ध्यान में रखनी है। अभी फिलहाल फुल स्टॉप कर रहे हैं तो इसी वजह से उन पे मैं फोकस जो है वो नहीं कर रहा हूं। सेंटेंस खत्म हुआ, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, जो प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस खत्म होते ही फुल स्टॉप जो है वो लगना है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या होती है? कमांड होती है जब किसी को कुछ आदेश देना। ठीक है, जैसे कि डू नॉट ओपन दैट डोर। ठीक है, वो दरवाजा मत खोलो। ठीक है, वो क्या है? कमांड है। डू नॉट ओपन दैट डोर, एंड में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन की एग्जांपल लिखो। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा। ठीक है, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, टोल्ड का मतलब होता है बताना। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज, फुल स्टॉप। ये समझो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जहां पे ये टैग जो है वॉज, वॉज क्या है? ये क्वेश्चन टैग है। ठीक है, जब हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे तब हम इसका वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्लास पास्ट इंडेफिनेट के साथ आ गई है तो वॉज, अगर डिड से कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसी से चलते हैं। ठीक है, वॉज से ही चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम वॉज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं बना के बता देता हूं। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, वेयर वॉज आई, तुम कहां थे? ठीक है, वेयर वॉज आई, ये वॉज क्या है? ये बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, जब ये वॉज सब्जेक्ट के पहले लग जाए, ठीक है, जब ये वॉज सब्जेक्ट के पहले लग जाए तब ये बना देता है क्वेश्चन। जब ये सब्जेक्ट के बाद हो तब ये बना देता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वहां पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इनको कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन हमने किससे बनाए? डिड से बनाए। तो डिड क्या है? आपका क्वेश्चन टैग है। जब डिड पहले आएगा सब्जेक्ट के, ठीक है, सब्जेक्ट के अगर पहले आएगा तब वो बना देगा क्वेश्चन। अगर वो आपका क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो बना देगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। सेम गोज फॉर इज आर एम, इससे भी हमने क्वेश्चन बनाए थे, आर से भी क्वेश्चन बनाए थे, एम से भी क्वेश्चन, एम से नहीं बनाया था, इज और आर से हमने क्वेश्चन जो है वो बनाए थे, हैज और हैव से क्वेश्चन बनाए थे। तो वो सारे क्या हैं, जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो क्या है, क्वेश्चन टैग की तरह भी काम करती हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के बाद लगेगा तब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा तो फुल स्टॉप लगाना है। जब वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तब लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं वो पहचानने आने चाहिए। सिंपल पहचान क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जो है आपका क्वेश्चन टैग जो है वो लगता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन टैग है, यहां पे लगेंगे आपके फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप कहां पे लगते हैं? एक तो यहां पे लगते हैं। ठीक है, इन तीनों में सेंटेंस, कमांड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा फुल स्टॉप कहां पे लगते हैं आपके? किसी भी नाम के जो इनिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आर के शर्मा, रमेश कुमार शर्मा। ठीक है, तो इन इनिशियल्स के बाद फुल स्टॉप लगेगा। उसके अलावा जितनी भी आपकी डिग्रीज होती हैं, एमएससी,
मास्टर्स ऑफ साइंस, इसके बाद भी आपका ये जो है फुल स्टॉप जो है वो लगता है, ठीक है। जितनी भी डिग्रीज हो गई, जितनी भी एब्रीविएशंस जो है वो हो गई, जैसे कि मान लो आपको प्रॉपर वो जैसे मैंने बताया ना पैरा लिखा हुआ है, तो उस पैरा में वो बात करेंगे कि हाँ चोर आया, चोर ने चोरी की, तो जिसके घर में चोरी हुई तो वो FIR लिखवाने गया, ठीक है, तो FIR लिख दिया। अब फुल स्टॉप तो हमें लगाना है ना, पंक्चुएशन मार्क्स तो हमें देखने हैं, तो अगर नहीं पता होगा कि इनके बाद पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो लगते हैं या फुल स्टॉप जो है वो लगता है, तो मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस जो है उनके बाद भी फुल स्टॉप जो है वो लगता है, ठीक है। फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हाँ FIR, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपके ये जो है ये लगते हैं, ठीक है। या फिर और कह दें कि उस पर्टिकुलर गांव में ये जो है ये हुआ मेला हुआ और मेले पे MLA जो है उसको एज अ चीफ गेस्ट जो है वो बुलाया गया, ठीक है। अब हमें आदत है MLA ऐसे ही लिखने की, लेकिन MLA ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे डॉट्स आते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो ध्यान में रखते हैं जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस हैं सबके बाद डॉट जो है वो आएगा। तो ये दो चीजें जो है ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके फुल स्टॉप्स लगते हैं, कमांड, सेंटेंस कमांड और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे, सेकंड इनिशियल्स और जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं और जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस जो हैं उनके बाद जो है ये आपके ये लगते हैं, फुल स्टॉप जो है वो लगते हैं। उसके अलावा जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है, तो हम लगाते हैं ना नाम के पहले मिस्टर या मिसेस या मिस, तो उनके बाद भी फुल स्टॉप जो है वो लगता है, लेकिन आजकल जो है वो नहीं लगाया जा रहा। हाँ, आपके पेपर में आ गया तो लगा देना, कोई नुकसान नहीं है उसका। आजकल नहीं लगा रहे, लेकिन लगा दोगे तो नुकसान नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, ना लगाओगे तो रिस्क है, ना लगाओगे तो रिस्क है। आजकल नहीं लग रहा है, लेकिन पुराने टाइम में वो लगता था, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना, ठीक है। मेरी तरफ से आप फुल स्टॉप लगा के आना, ठीक है। बस यहां पे आपके फुल स्टॉप जो है वो लगते हैं। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, एलिप्सिस। एलिप्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट्स और 4 डॉट्स के साथ। सेकंड पंक्चुएशन मार्क है आपका एलिप्सिस, SIS। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट्स के साथ या फिर 4 डॉट्स के साथ, ठीक है। अब 3 डॉट्स और 4 डॉट्स जो है वो कहां पे लगेंगे, एलिप्सिस जो है वो कहां पे लगते हैं, जब हम शब्दों के बीच में कुछ चीज, किसी चीज को ओमिट करना हो, ठीक है, विलोप करना हो, गायब करना हो, तब वहां पे एलिप्सिस जो है वो लगता है। ये जनरली कभी भी आपसे पंक्चुएशन में नहीं पूछे जाएंगे। आपकी किस्मत खराब हो तो पूछ सकते हैं और आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो इस वजह से हम सारी चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। पढ़ा होगा तो आपको फायदा करेगा वो, ठीक है। तो देखो एलिप्सिस जो है वो क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में या कुछ शब्दों को जब एमिट किया जाता है, एक सेंटेंस में से कुछ शब्दों को एमिट किया जाता है, कुछ शब्द नहीं लिखे जाते, वहां पे एलिप्सिस जो है वो लगाते हैं। एग्जांपल देके बताता हूं। अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी डैश 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 3 डॉट्स विद हर सिस्टर, विद हर सिस्टर। अब बीच में से कुछ वर्ड्स जो है वो इन्होंने गायब कर दिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता है उन्होंने क्या किया हमें पैरा में क्या हुआ कि प्रॉपर उन्होंने एक पैरा जो है वो लिख के दे दिया। अब वो पैरा का मुंह से नहीं बन रहा, अगर ये तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे 3 डॉट्स लगने हैं, जब पैरा दिया होगा तब थोड़ी आपको पता होगा। उसका कोई मुंह से नहीं बन रहा, अब ब्यूटीफुल गर्ल शी डैश ये विद हर सिस्टर, वो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे होना क्या है, ठीक है। आपको लग रहा है कि प्रिंटिंग एरर है या कुछ है, लेकिन वहां पे ये 3 डॉट्स जो है वो लगने होते हैं। जब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लिखने वाला है उसने बीच में से कुछ ओमिट किया है, तो जहां पे भी कुछ ना कुछ ओमिट किया होगा वहां पे एलिप्स जो है, एलिप्सिस जो है वो लगेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट्स के साथ। अब मैंने बताया कि एक 3 डॉट वाला होता है, एक 4 डॉट वाला होता है। अब 4 डॉट वाला कहां पे होगा, यहां पे हमने लगा दिया 3 डॉट वाला। दोनों में फर्क क्या है, जब भी एक सेंटेंस के बीच में से कुछ ओमिट किया गया होगा तब लगेंगे 3 डॉट्स।
जब एक सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके एंड में से कुछ ओमिट किया गया होगा तब लगेंगे 4 डॉट्स। एग्जांपल देखो, राहुल वेंट टू जयपुर, राहुल वेंट टू जयपुर, आगे ओमिट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस के एंड में से कुछ ओमिट किया गया होगा 4 डॉट्स लगेंगे, जब भी सेंटेंस के बीच में से कुछ ओमिट किया गया होगा 3 डॉट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये एज सच पंक्चुएशन जो पेपर आता है एज सच वहां पे ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको लगे कि जो सेंटेंस जो है उसकी सेंस नहीं बन रही, बीच में से कुछ वर्ड्स जो है वो गायब है, तब देख लेना कि सेंटेंस के बीच में से वर्ड्स गायब हैं या सेंटेंस प्रॉपर सही है, खत्म हो गया, देन उसके बाद जो है कुछ ना कुछ गायब है, ठीक है। तो फिर एंड में 4 डॉट्स लगा देना, अगर बीच में से कुछ गायब होगा तो 3 डॉट्स लगा देना, ठीक है। तो बस इतना ही आपका एलिप्सिस, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की और उसी के साथ हम कवर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये क्लास रिकॉर्ड करते ही इसके बाद ही मैं सेकंड क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।